नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय से छठे पाठ का दूसरा सेशन और हमारे चैप्टर का नाम है सदाचार। यह एक कविता है, इसमें 6 श्लोक दिए गए हैं और ये 6 श्लोक सदाचार पर निर्भर है, सदाचार से संबंधित है। सदाचार का अर्थ है हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए और ये व्यवहार हमें कहाँ से आता है, किस तरह से हमें दूसरों के साथ हमारा आचरण रखना चाहिए। पिछले सेशन में हमने इस कविता के 6 श्लोक पढ़े थे और इस सेशन से हमारा एक्सरसाइज सेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा और इस सेशन में हम दोबारा से इस पोयम को रीड आउट करेंगे और इसके शब्दार्थ करेंगे। यह सेशन हमारा इतना ही है, सीमित है, रीडिंग ऑफ द चैप्टर एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स वंस अगेन। क्योंकि ये एक्सरसाइज के पार्ट है, इसके लिए मैं ये रीडिंग करूंगी। मैं चाहूंगी कि मैं हर एक श्लोक जो है 2-2 बार पढ़ूंगी, आप मेरे साथ दूसरी बार में दोहराएं। शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से। और जो अभ्यास है, ये हमारा क्वेश्चन अभ्यास यानी क्वेश्चन आंसर्स जो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर्वान श्लोकान सस्वर गायत, यानी सभी लोगों को श्लोक को सस्वर यानी एक साथ एक स्वर में गाना है। यस्मिन् देशेय आचारः पारंपर्य क्रमागतः वर्णान्ना सांतरालान्ना स सदाचार उच्यते। तो हमारे देश में जो आचार है, व्यवहार है, ये परंपरागत रूप से हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है और ये चाहे किसी भी वर्ण के लोग हैं या सब जाति जो बोलते हैं, सब कास्ट वर्ण में जाति के लोग, इन सभी में ये उच्चारण जो है उनके पूर्वजों से ही मिलता है। श्वः कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाण है चापराण है किम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमत्स्य नवा कृतम, यानी कल करे सो आज कर, आज करे सो कल अब। यह एक कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो यही कहावत के ऊपर निर्धारित है यह श्लोक हमारा। स्व कार्य मध्य कुर्वीत, यानी शाम कल करने वाले कार्य को आप आज करिए और पूर्वान है चापराहीन कम, यानी कि जो शाम को होने वाला कार्य है वह आप सुबह करें। क्यों? क्योंकि मृत्यु जो है किसी से पूछकर नहीं आती है और मृत्यु के वजह से, मृत्यु जब आती है तो वो ये नहीं देखती कि हमारा काम हो गया है या हमारा काम नहीं हुआ है। तो ये श्लोक मेरा बहुत प्रिय है। सत्य ब्रूयात प्रिय ब्रूयात न ब्रूयात सत्य प्रियम, यानी कि यदि बोलो सत्य बोलो तो प्रिय बोलो, यानी मीठा बोलो, अच्छा बोलो, जिससे सामने वाले को अच्छा लगे। और अप्रिय सत्य है तो कृपया उसे ना कहे। और दूसरे में प्रिय च नानृत ब्रूयात, यदि आप किसी का मन रखने के लिए उसे प्रिय असत्य कह रहे हैं तो बिल्कुल ना कहिए, क्योंकि ऐसा धर्म सनातन, यही धर्म सदियों से चला आ रहा है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा ऋतुजा मृदुता चापी कौटिल्य न कदाचन, यानी कि हमारा व्यवहार सभी के साथ में कैसा होना चाहिए। हमारे व्यवहार में जेनरोसिटी, औदार्य यानी उदारता होनी चाहिए, सत्यता यानी ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, तथा ऋतुजा मृदुता, ऋतुजा इज सिंप्लिसिटी एंड मृदुता इज सॉफ्टनेस, ये सब हमारे व्यवहार में होना चाहिए। विकेडनेस यानी कौटिल्य यानी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। हमारा व्यवहार डेफिनेटली इस तरह से कुछ होना चाहिए। सभी का व्यवहार वैसा ही होना चाहिए और वैसा यदि हो गया सभी का व्यवहार तो हमें किसी भी तरह के औजारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। औजार यानी जो मारने के लिए जो औजार यूज होते हैं, जैसे गन है, तलवार है, बंदूकें हैं, ये किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि हमने ये सारी चीजें अपना ली तो। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, अर्थात कि श्रेष्ठ जन जो है यानी श्रेष्ठ पुरुष है, हमारे गुरु, चापी मातर पितृ तथा यानी कि ये हमारे माता पिता भी, मनसा कर्मणा वाचा सेवेता यानी उनकी सेवा हमें मन से, कर्म से और वचन से करनी चाहिए और सदा करते रहना चाहिए, सतत सदा। और आखिरी श्लोक है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयते परिवर्जयेत
परिवर्जयेत, इसका अर्थ है कि यदि मित्र है हमारे तो हमें उनसे कदापि झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हमने उनसे झगड़ा किया तो हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। और हमें हमेशा इसी बात का ध्यान रखना चाहिए, ज्ञात रखना चाहिए कि हम किसी भी तरह के झगड़े में ना पड़े, अपने मित्रों के साथ तो खासकर किसी भी तरह के झगड़े में ना पड़े। तो इसके साथ ही एक बार हम दोबारा से ये जो हमारे श्लोक है दोहरा लेते हैं। यस्मिन् देशे य आचार पारंपर्य क्रमागतः वर्णान्ना सांतरालान्ना स सदाचार उच्यते। श्वः कार्य मध्य कुर्वित पूर्वाह्णे चाप्राण ही कम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमत्स्य न वा कृतम। सत्य ब्रूयात प्रिय ब्रूयात न ब्रूयात सत्य प्रियतम। प्रिय च नानृत ब्रूयात एषः धर्म सनातन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा ऋतुजा मृदुता चापि कौटिल्य न कदाचन। श्रेष्ठ जन गुरु चापि मातर पितृ तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। मित्रेण कलह कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयते परिवर्जयेत। अब हम करेंगे शब्दार्थ इसके। कभी कभी क्या होता है ना, संस्कृत भाषा जैसे हम रेगुलर अगर हम घर पे बात करते हैं तो हम हिंदी में बात करते हैं, तो संस्कृत भाषा कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है। मेरे साथ भी होता है, जैसे आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे, तो क्षमा चाहूंगी उन त्रुटियों के लिए। शब्दार्थ हम करेंगे। आचारः यानी व्यवहार, हमारा जो कंडक्ट है। पारंपर्य क्रमागतः यानी कि परंपरा क्रम से आया हुआ यानी प्राप्त हुआ या ट्रेडिशनल। वर्णानाम यानी वर्णों का, ऑफ कास्ट्स। सांतराला नाम यानी वर्णों के मध्य आए उपवर्णों का या ऑफ सब कास्ट्स। श्वः यानी आने वाला कल, टुमारो। कुर्वित यानी करना चाहिए, शुड डू। पूर्वाह्णे दोपहर से पहले, इन द फोरनून। आपराह्णकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, वर्क टू बी डन इन द आफ्टरनून। अनुत्तम झूठ, लाई। सनातन यानी सदा से चला आ रहा हो, इटर्नल। स्यात् हो या शुड बी। औदार्यम यानी उदारता, जेनरोसिटी। ऋतुजा सरलता, सिंप्लिसिटी। मृदुता कोमलता, सॉफ्टनेस। कौटिल्यम कुटिलता, टेढ़ापन, विकेडनेस। सेवेत सेवा करनी चाहिए, शुड सर्व। परिवर्जयेत यानी बचना चाहिए, शुड अवॉइड। वाचा यानी वाणी से, बाय स्पीच। दोबारा से मैं दोहराती हूँ आप लोगों के सामने ये सारे के सारे शब्दार्थ। आचारः व्यवहार, कंडक्ट। पारंपर्य क्रमागतः परंपरा क्रम से आया हुआ, प्राप्त, ट्रेडिशनल। वर्णानाम यानी वर्णों का, ऑफ कास्ट्स। सांतराला नाम यानी वर्णों के मध्य आए उपवर्णों का, ऑफ सब कास्ट्स। श्वः आने वाला कल, टुमारो। कुर्वितः करना चाहिए, शुड डू। पूर्वाह्णे यानी दोपहर से पहले, इन द फोरनून। अपराह्नम हिकिम यानी दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, वर्क टू बी डन इन द आफ्टरनून। अनुत्तम यानी झूठ, लाई। सनातन सदा से चला आ रहा हो, इटर्नल। स्यात् हो, शुड बी। औदार्यम उदारता, औदार्यम यानी उदारता, जेनरोसिटी। ऋतुजा यानी सरलता, सिंप्लिसिटी। मृदुता यानी कोमलता,
softness. कौटिल्यम कुटिलता, टेढ़ापन, विकेडनेस. सेवेत सेवा करनी चाहिए, should serve. परिवर्जयेत बचना चाहिए, should avoid. वाचा वाणी से, by speech. So what did we learn today? बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने जो एक्सरसाइज पार्ट है, क्योंकि मेन जो श्लोक का एक्सप्लेनेशन है वो हमने फर्स्ट सेशन में कर लिया था. आज जो एक्सरसाइज पार्ट में हमको वापस से सस्वर यह पोयम पढ़नी थी, इसलिए हमने वापस से 2 बार ये पोयम दोहराई है. उसके पश्चात हमने इसके शब्दार्थ किए हैं, जो भी हम शब्दार्थ भी हमने 2 बार दोहराए हैं. मैं आशा करती हूँ आपको ये जो कविता है सदाचार, इसमें 6 श्लोक हैं. 6 के 6 श्लोक हमें कुछ न कुछ उपदेश दे रहे हैं कि हमें किस तरह का आचार व्यवहार रखना चाहिए. वही हमारा सदाचार कहलाता है. तो ये जो श्लोक है ये हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जो उन्हें सिखाएंगे वे आगे चलकर वही बनेंगे. तो बहुत अच्छे से ये जो कविता है, बहुत अच्छे से इनमें श्लोक जो है जुड़े गए हैं. मुझे तो यह पढ़ने में स्वयं बहुत मजा आया था और पढ़ाने में भी मजा आ रहा है. आशा करती हूँ आप लोगों को भी ये बहुत बहुत पसंद आया होगा. यदि ना समझ में आए तो आप इसे दोबारा से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं. और आज के लिए हमारा इतना ही काफी हो गया है. अगले सेशन में फिर मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को लेकर, और तब तक के लिए मैं विदा चाहूंगी आपसे. धन्यवाद.